बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 में डेरिवेटिव्स को हम डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है बाय डेफिनेशन एफ प्राइम एक्स, दिस प्राइम डिनोट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ। दिस इज इक्वल टू लिमिट व्हेन एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव इस लिमिट के इक्वल होता है अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो। दिस एच इज एक्चुअली द स्टेप साइज। ये फॉर एग्जांपल अगर आप दो पॉइंट ले रहे हैं, एक एक्स नॉट, फिर नेक्स्ट जो है एक्स अगर आप डोमेन को डिस्क्रिटाइज करते हैं 0, फिर एक्स नॉट, फिर एक्स वन, तो एक्स वन जो है वो उसको आप एक्स नॉट प्लस एच भी लिख सकते हैं, एक्स टू जो है उसको आप एक्स वन प्लस एच भी लिख सकते हैं। सो एच इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिस्क्रिटाइज पॉइंट। सो दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अल्टरनेटिवली आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम रिप्लेस करें x प्लस एच को, अगर हम डिनोट करें z से, तो ये h जो है ये z माइनस एक्स आएगा। एंड इफ h अप्रोच इज 0 इन दिस लिमिट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर ये h 0 को अप्रोच करेगा तो z जो है वो x को अप्रोच करेगा। तो ये वैल्यूज जो है अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो f प्राइम x इज इक्वल टू लिमिट व्हेन h अप्रोच इज 0 देन z अप्रोच इज x, f of x plus h is actually z, तो f of z minus f of x divided by h and the value of h is z minus x। तो आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि वो कह रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू x अंडर रूट फॉर x ग्रेटर देन 0 बाय डेफिनेशन। यानी वो कहते हैं कि आप इसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करें। और फिर वो कह रहे हैं कि फाइंड टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू x अंडर रूट एट x इक्वल टू 4। सो फर्स्ट जो पार्ट है इसका अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें, f प्राइम x इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस x f of z माइनस f of x डिवाइड बाय z माइनस x, या लिमिट z अप्रोचेस x द वैल्यू ऑफ f of x y इज एक्चुअली f of x इज x अंडर रूट, सो f of x x अंडर रूट है तो f of z जो है z अंडर रूट हो जाएगा। तो f of z z अंडर रूट माइनस x अंडर रूट डिवाइडेड बाय z माइनस x। यहाँ पे जो है z अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट जो है z अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो ऊपर जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बनता है विच इज एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा z अंडर रूट स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट स्क्वायर। तो अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर z माइनस एक्स बचेगा, तो ये ऊपर वाला z माइनस एक्स इस नीचे z माइनस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। we will left only with 1 over z under root plus x under root। और अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करें x z अप्रोचेज x, तो यहाँ पे z की जगह एक्सपोर्ट करें तो ये 1/2 इंटू एक्स अंडर रूट आता है। सो दिस इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय डेफिनेशन। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू x अंडर रूट एट x इक्वल टू 4, राइट। सो टेंजेंट लाइन जो है किसी कर्व के लिए उसका जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू, ये 2 कहाँ से है, एक्चुअली ये होता है y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, या सिंपल ये होता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये 2 जो है ये कहाँ से आया, और एट x इक्वल टू 4 जो है यहाँ पे चाहिए था, x नॉट जो है यहाँ पे एक्चुअली 4 है, तो x माइनस एक्स नॉट। लेकिन ये 2y नॉट की वैल्यू हमने कहाँ से निकाला, अगर x नॉट जो है 4 है, फंक्शन की वैल्यू y इक्वल टू एक्स अंडर रूट है, तो यहाँ पे x की जगह अगर आप 4 पुट करेंगे तो y नॉट क्या आएगा, 2 आएगा। सो व्हेन x नॉट इज इक्वल टू 4, सो बाय दिस फंक्शन यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो y नॉट क्या आएगा, 2 आएगा। तो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब क्वेश्चन इसमें यह है कि ये m हमने फाइंड करना है, and m is actually the slope of the tangent line। ये एक्चुअली स्लोप जो था वो डेरिवेटिव की इक्वल आता है, डेरिवेटिव की इक्वल होता है। सो f प्राइम जो है हमने फाइंड किया हुआ है, इसमें जो है x की जगह 4 पुट करें और
y की जगह 2 पुट करें तो ये बनेगा 1/2 और अंडर रूट ऑफ x है, x की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 है, y इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो m की वैल्यू जो है एट द पॉइंट 42 यानी दिस इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट 4 and 2। तो ये 1/4 यहाँ पे पुट करें, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट x इक्वल टू 4। डेरिवेटिव के लिए कोई भी नोटेशन जो है आप यूज कर सकते हैं, एफ प्राइम आप लिख सकते हैं, आप वाई प्राइम लिख सकते हैं, आप डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, डी एफ बाई डी एक्स लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ लिख सकते हैं, एंड सिमिलरली कहीं पे डी एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, डी एक्स भी लिखते हैं। सो कोई भी नोटेशन जो है इसमें आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डिफरेंशियबिलिटी ऑन एन इंटरवल वन साइडेड डेरिवेटिव्स। देखें अगर आपके पास कोई इंटरवल है, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल finite or infinite if it has a derivative at each point of the interval. Y is equal to f of x is differentiable on a closed interval a b if it is differentiable on the interior points and if the limit h approaches 0, right hand limit f of a plus h, this right hand limit exists at the point a and similarly the left hand limit exists at the point b, then we say that the function is differentiable। ये एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगर आप एक फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी जो है ओपन इंटरवल पे चेक करना चाहते हैं ना, ओपन इंटरवल मींस दिस इज एक्चुअली ओपन इंटरवल ए बी। ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में डिफरेंस ये है कि इस इंटरवल में ये जो बाउंड्री पॉइंट्स ए बी है ये शामिल नहीं है, इसके इंटीरियर पॉइंट शामिल है, और ए बी क्लोज इंटरवल का मतलब कि इसमें इंटीरियर पॉइंट भी शामिल है और ए बी भी शामिल है। तो अगर आप ओपन इंटरवल पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे तो वो कहते हैं कि इफ इट हैज अ डेरिवेटिव एट ईच पॉइंट ऑफ द इंटरवल, इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उस पे जो है फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम कहते हैं कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट इंटरवल। और अगर क्लोज इंटरवल पे आप डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे तो ये इंटीरियर पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए हर एक पॉइंट के ऊपर, और चूंकि ये ए है, ए पे भी बाउंड्री पॉइंट और बी, इसके ऊपर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी के लिए जो है जो बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव है वो तो ये लिमिट है। अब अगर हम इस ए को अप्रोच करेंगे तो इस ए को जो है हम किस साइड से अप्रोच कर सकते हैं, राइट हम सिर्फ राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इससे ए से जो लेफ्ट साइड के पॉइंट्स है वो तो इस डोमेन में शामिल ही नहीं है, तो इस साइड से तो हम लिमिट फाइंड ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है जस्ट इस ए के ऊपर ये राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और बी जो है, बी से आगे पॉइंट जो है इसमें शामिल नहीं है, तो बी को हम सिर्फ एक साइड से यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये लिमिट जो है इस बी के ऊपर एफ ऑफ बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ बी डिवाइड बाई एच, इसका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट बी के ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑरिजिन। वो कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ना ऑरिजिन के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर आप इस फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो ये फंक्शन एक्चुअली यू बनता है, वी शेप बनता है, ठीक है। टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन, अगर आप, वो कहते हैं कि अगर आप टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन अगर आप इस साइड पे देखें तो इस साइड पे जो है फंक्शन अब एक्स मॉड जो है, एक्स मॉड की डिफिनेशन का आपको पता है कि एक्स मॉड इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से ऑनवर्ड इन पॉइंट्स पे जो है फंक्शन की वैल्यू एक्स आती है, एक्स मॉड की वैल्यू एक्स आती है, और नेगेटिव साइड पे जो है एक्स मॉड की वैल्यू माइनस एक्स आती है। सो अगर हम इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स राइट साइड पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एक्स बनेगी और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू वन, और राइट अगर आप लेफ्ट साइड क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है तो यहाँ पे अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स, तो ये माइनस वन बनेगा। तो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव जो है वो सेम नहीं है, और इस वजह से हम कहते हैं कि द फंक्शन y इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द ऑरिजिन, इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। और इसको आप बाय डेफिनेशन भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।